नमस्कार दोस्तों, संस्कृत ज्ञान सरिता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत की वर्णमाला के विषय में विवेचना करने जा रहे हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार 14 माहेश्वर सूत्र, जिनके अंतर्गत संस्कृत वर्णमाला सम्मिलित है, का उद्भव भगवान शंकर के द्वारा डमरू बजाए जाने से हुआ। उन्होंने 14 बार डमरू बजाया और डमरू बजने के बाद में जो 14 माहेश्वर सूत्रों में वर्णों का क्रम निकला वो कुछ इस प्रकार है। ऐ ऊर्ण, री लिर्क, ए ओंग, आई औच, हाय वरट, लण, यम गणम, झव्य, गर्द, जब गर्द, खप चटर चटतब, कपय, शस्यर और हल। पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 मानी गई है। उन्होंने इस 14 माहेश्वर सूत्र का जो उल्लेख किया है, एक सूत्र में कुछ इस प्रकार किया है। नृता अवसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम न पंचवारम, उद्धत्तु कामान संकादि सिद्धान एत विवर्ते शिव सूत्रवारम। यानी भगवान शंकर ने जब 14 बार डमरू बजाया तब इस प्रकार ये 14 माहेश्वर सूत्र निकले और उनसे वर्णों का एक जाल बन गया। अ, युण, री लिर्क, ए उंग और अयोच, ये 4 सूत्र माहेश्वर सूत्र जो हैं ये स्वर वर्णों को इंडिकेट करते हैं। और हयवरट, लण, ये 2 माहेश्वर सूत्र अंतस्थ वर्ण हैं समाहित है इनमें। यमगणम में अनुनासिक, झव्य और गर्दश में जो पंचम वर्ण हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, इनके चौथे वर्ण सम्मिलित हैं। जब गर्दश में तीसरे वर्ण, पंचम वर्ग के तीसरे वर्ण सम्मिलित हैं। खप चटा चटतब और कपय, इसमें दूसरे और पहले वर्ण सम्मिलित हैं। शस्यर और हल में ऊष्म वर्ण सम्मिलित हैं। इस प्रकार वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। वर्ण जो है वो अक्षर या ध्वनि का लिखित रूप है। जब ध्वनि फेफड़ों से निकलती है और उच्चारित होती है तो उसे अक्षर बोलते हैं, और जब वो लिपिबद्ध हो जाती है तो उसे वर्ण बोला जाता है। आगे इनका क्रम जो 63-64 वर्ण पाणिनि ने बताए हैं वो इस प्रकार वर्णित किया गया है। स्वरों की संख्या 21 या 22 मानी गई है। स्पर्श व्यंजन 25, ऊष्म 4, अंतस्थ 4, 1 दुस्पष्ट वर्ण, 8 अयोगवः, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग, अर्धविसर्ग 2, 4 यम, तथा 63 और 64 वर्ण बैठते हैं। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो 63-64 वर्ण हैं वो वर्णित पहले ही हो चुके हैं। स्वर 21 और 22 कैसे हुए उसको इस तरह से पढ़ते हैं हम। अ, ई, उ, ऋषि, इनके 3 वेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो 4 गुणा 3 यानी कि 4 वर्णों के 3-3 वेद हैं, तो 12 वर्ण ये हुए। लृ को या तो ह्रस्व माना गया है या प्लुत। अगर हम इसको ह्रस्व मानते हैं तो 1, और इसके 2 वेद मानते हैं तो ह्रस्व और प्लुत, तो ये 2 हो गए। ए, ओ, ऐ और औ, इनके 2 वेद हैं, दीर्घ और प्लुत, ये 8 हो गए। इस प्रकार ये कुल मिला के 21 या 22 हो जाते हैं। इसके बाद में व्यंजनों की संख्या आती है। तो स्पर्श व्यंजन 25 कहे गए हैं। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो हमारे फेफड़ों से निकली हुई वायु जब शरीर के किसी न किसी अवयव से टकराती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं। इन्हें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में बांटा गया है। अब आ जाता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। ये 4 हैं, य, र, ल और व। ऊष्म वर्ण, मुख से जो ऊष्मा, गर्म ऊष्मा निकलती है, इसी कारण इन्हें ऊष्म वर्ण कहा गया है। ये 4 हैं, श, श, श और ह। आगे अयोगवः वर्ण जो माहेश्वर सूत्र में नहीं है, लेकिन पाणिनि ने इनको अपने वर्णमाला में शामिल किया, अपने वर्णक्रम में शामिल किया गया है, और वो इस प्रकार हैं। 1 अनुस्वार, यह हमेशा स्वर पर लगता है। विसर्ग, यह भी स्वर पर लगता है। अर्धविसर्ग, जीवामूल्य और उपविद्यमानीय। जीवामूल्य क और ख, और प और फ उपविद्यमानीय।
उसके बाद में 4 यम कहे गए हैं, क, ख, ग, घ। इन 4 वर्णों के बाद यदि य, म, ग, ण, नम इनमें से कोई भी अनुनासिक वर्ण आ जाता है तो इनका डबल हो जाएगा। जैसे इस शब्द में हम देख सकते हैं चखंतु, इसमें ना के बाद में खा आया है तो इसका 2 हो गया, तो ये दूसरा वाला जो खा है इसका यम, इसको यम कहेंगे। ऐसे ही ये घनंती में है। आगे भी हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। आप कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।